वो जल्दबाजी में थी, इसलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। तो ये सुनकर वो मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा। और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों औरतों को दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया है। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਿਰੈਕਲ ਆਫ ਕੁਰਾਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ प्यार दिखा के। लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ मिल जाएगा। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही ਹੋਪ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। हम आपको कुरान पाक का ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते होंगे किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक संघी लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में संकी तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसलों के खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग ही डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं और हाल ही में मुसलमान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही
बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। ओके। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3000 के आसपास मुसलमान थे। ओह, यानी बस। कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3000 मुसलमान ही थे, काफी जो कि आज minorities बढ़कर ਵਿੱਚ। 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको ओह। ये भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अजान की आवाज सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थी, यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउडस्पीकर लगाई जा सकेंगे, ताकि यहां पर रहने वाले मुसलमान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी Nice, अजान क्या की बात। आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में ये वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और वो वाकया ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले का हल कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वो भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी की केस एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस हॉस्पिटल का निजाम ये था, यानी कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम ये था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी, इसलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत की पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सोच रहा था, इसलिए फिर वो पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वो उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो ये सुनकर वो मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वो उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वो उन आलिमों से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद उन आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वार का एक वाक्य भी बयान फरमाया, जो कि नजूतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 355 में मौजूद है।
उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के द्वार में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा मेरा पैदा हुआ है। उस वजह से फिर ये मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपने छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों औरतों को दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया है। ये देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि गिजा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा में भी ये देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर DNA टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का DNA टेस्ट बिल्कुल सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। ये देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर जब ये बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें। क्या बात। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब रिचर दैन मतलब फैट विच ते जां आयरन, मतलब जो भी है जरूरी तत्त है एक बच्चे की सेहतमंद लाइफ दे लई, एक हैल्दी लाइफ स्टाइल दे लई जां इस ग्रोथ दे लई, तां ओह जेकर मां मुंडे दी है तां ओहदे विच ज़्यादा है, यानी कि वाकई ओह डबल ने। सो ये एक बहुत वड्डा जिहड़ा
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।